आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त है यूथ लीडर गुफ्तार अहमद चौधरी साहब। बात पुंछ को लेके ही करेंगे क्योंकि पुंछ को लेके कहीं ना कहीं सियासत भी जो है वो देखी जा रही है, लेकिन जो सिविलियन किलिंग है उसके ऊपर रद्द-ए-अमल इनका शुरू से ही रहा है। लेकिन अब तक जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कोई मामला आगे का सामने नहीं आ रहा है। जो आगे की पेशरफ्त जो है वो की जानी थी वो कोई सामने नहीं आ रहा है। क्या कोई मामला ठंडे बस्ते में तो नहीं जा रहा? गुफ्तार साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। एफआईआर दर्ज की गई लेकिन अब तक मामला ठंडे बस्ते में ही दिख रहा है क्योंकि अभी तक कोई हिरासत में नहीं लिया गया। रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं कि जिस बहादुरी के साथ आपने ये मामला ब्रेक किया उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं। हमारे पुंछ में ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितना अफसोस किया जाए वो कम है। 3 नौजवान सफ़ीर, शबीर और शौकत, जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो है तीनों नौजवान थे। 22 दिसंबर मेरी लगातार फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत होती है। 22 दिसंबर का जो वो दिन था वो टोपा पीर के लोगों के लिए क़यामत से कम वो दिन नहीं था। उस दिन पूरे गांव में, पूरे एरिया में हर तरफ जो है गम का माहौल था, गुस्से का माहौल था, लोगों की आंखों में आंसू थे। जिस भी आदमी ने वो वीडियो देखे हैं वो इंसान, मुझे लगता है कि 2-2, 3-3 दिन जो है वो रोया होगा, नींद नहीं आई होगी। और आज भी जब वो वीडियोस दोबारा कहीं सोशल मीडिया पर निकल कर आ जाते हैं तो इंसान की आंखों में आंसू आते हैं। जहाँ तक आपने बात की, एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं। सुरनकोट पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ 302 में, लेकिन वो एफआईआर जो है अननोन लोगों के ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड हुआ। तो आज भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से, इतनी बर्बरियत के साथ, इतनी जुल्म के साथ 3 नौजवानों की जान ले ली। लेकिन सवाल गुफ्तार साहब, सवाल ये है कि उन्होंने कहा है कि अननोन, परिवार का कहना है, परिवार ने कुछ नामों को भी जो है वो पर्दे पे लाया है कि ये लोग थे, मुलव्वस थे। बताया जा रहा है कि आर्मी कस्टडी के अंदर ये मामला हुआ है, तो फिर अननोन कैसे होगा? देखें, 2 चीज़ हैं इसमें। जैसे आपने कहा कि मैं भी इसी पर बात करने वाला था कि फैमिली ने बहुत सारे लोगों के नाम लिए हैं। तो आई एम कम्प्लीटली सरप्राइज्ड कि आज 8 दिन होने वाले हैं तो अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आज 8 दिन होने वाले हैं तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या इस तरीके से ये भी एक आई वॉश होने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है। हम तो यही कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर इस तरीके से हालात ख़राब करने की कोशिश की जाएंगी तो इसके ज़िम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। आज 8 दिन होने वाले हैं, लोगों ने, किसी बाहर के आदमी ने नहीं बल्कि फैमिली मेंबर्स ने काफ़ी लोगों के नाम लिए हैं, चुन चुन के नाम लिए हैं, जिन्होंने सफ़ीर, शबीर और शौकत को घर से उठाया, किसी ने फ़ोन करके बुलाया, किसी ने घर से उठाया, कोई भेड़ बकरी के साथ था वहाँ से उठाया। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। दिस इज़ कम्प्लीटली अनफॉर्चुनेट। हम आपके माध्यम से यही कहते हैं कि इमीडिएटली विद इन डेज, सबसे पहले जो लोग, अभी तक पुलिस का भी कोई खास बड़ा वर्जन जो है वो आया नहीं है। हालांकि पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की है और आर्मी ने कहा है कि हम पूरी तरीके से जो है कार्रवाई में सहयोग करेंगे। बहुत अच्छी बात है, सहयोग करना भी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मर्डर हुआ है, 3 नौजवानों की किलिंग्स हुई हैं। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि इमीडिएटली जिन लोगों के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं उनको एफआईआर में जो है वो बुक किया जाए और कार्रवाई इनिशिएट हो जानी चाहिए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी दौरा किया, परिवार को यकीन दहानी कराई, लेकिन फिर भी वक्त लग रहा है। देखिए, वेलकम स्टेप है। डिफेंस मिनिस्टर साहब आए, राजौरी में आए, लोगों के साथ मिले। हालांकि पुंछ की बात भी है, राजौरी के जो हमारा भंगाई इलाका है वहाँ से कितने लोग हमारे जख्मी हुए, कितने लोगों को उठा लिया गया, उनको कितना मारा पीटा हुआ है। बहुत सारे लोग जो है वो अभी तक हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और उनकी आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा, उनके ऊपर जो, उनके दिमाग पर जो मेंटल हालत उनकी रहने वाली है, जिस बर्बरियत के साथ उन पर तशद्दुद किया गया है, वो तो वही जाने। खैर, डिफेंस मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने भी बड़े साफ लफ्ज़ों में एक बात कही कि हमने आतंकवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है लेकिन अपने लोगों का ख्याल रखना है, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनका ख्याल भी रखना है। तो बहुत अच्छी बात है वो भी आए, लेकिन अभी तक जो सॉलिड कार्रवाई होनी चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अभी तक वो उस तरीके से नहीं हो रही। सियासत की बात करें तो वो भी वहाँ पे देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं रविंद्र रैना साहब, वो वहाँ पे परिवार को मिलने के लिए पहुँच चुके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी जो है वो वहाँ पे पहुँचे, लेकिन आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। दिस इज अनफॉर्चुनेट।
अगर बीजेपी के लोगों को अलो किया जा रहा है, वो भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, उनको भी अलो करना चाहिए, क्योंकि वो कोई और कुछ करने तो जा नहीं रहे, ताज़ियत करने जा रहे हैं, लोगों के साथ मिलने जा रहे हैं। आज 3 4 दिन से तो पहले हमें भी, आपको भी, इनफैक्ट जो भी इंसान बात करने वाला है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है या हमारा कोई जर्नलिस्ट है, उसको भी वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा। देखें, फैमिली के साथ बातचीत तो करनी देनी चाहिए ना। अगर कोई ताज़ियत पे जा रहा है तो उसको ताज़ियत पर जाने देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बीजेपी के लोगों को अलो कर दिया जाता है, उनके अलावा कोई भी लोग है तो उसको अलो नहीं करते। गुफ्तार साहब, आप इस मामले में पहले दिन से ही जो है वो बने हुए हैं, लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे थे, सरकार से मुतालबा जो है वो किया जा रहा था। आपने भी जैसे जिक्र किया कि परिवार के साथ हमारे टेलीफोन रब्ता है, तो अभी तक परिवार की तरफ से किस तरह की कार्रवाई को लेके मुतालबा किया जा रहा है? देखें, हर आदमी ने ये कहा है, जो हमारे एक शौकत हुसैन जिनकी उम्र 25-26 साल थी, उनका घर में जो है वो बच्चा पैदा होने वाला है। आप देखो कि वो बच्चा इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया। उनके वालिद जो नज़ीर साहब हैं, उन्होंने पता है क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे को अगर मारना था तो डायरेक्ट गोली मार देते। इतनी जुल्म और इतनी ताज़ियत दे के मारने की क्या ज़रूरत थी? आप लोगों की बेबसी का आलम देखो कि लोग कह रहे हैं कि भैया अगर मारना ही था तो गोली मार देते, इतना अजाब देने की क्या ज़रूरत थी? ये हमारे लोगों की बेबसी है। तो वो लोग एक ही बात कह रहे हैं, पैसा, नौकरी, प्लॉट, ये चीज़ें ऑर्डिनरी हैं, लेकिन इंसाफ तभी होगा जब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, फिर जाके इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन अभी तक कोई एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अभी तक बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए, तो अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ, किसी किस्म की कार्रवाई जो है अभी तक सामने दिख नहीं रही है। जिस बेबाकी से आपने आवाज़ बुलंद की, सरकार से मुतालबे जो है वो किए, क्या परिवार से भी मिलने के लिए आपकी कोई तैयारी हो रही है? अब ये कुछ दिन, 1-2 दिन में आपको पता चलेगा। इंशाल्लाह हम बिल्कुल जाएंगे, फैमिली के साथ मिलेंगे। अब उम्मीद तो यही रखते हैं कि ऐसा ना हो कि हमें भी क्योंकि इससे पहले तो ऐसा ही दिख रहा है। हर जगह जहाँ पर भी बात करने की कोशिश की जाती है, हम गैर कानूनी तो कोई बात नहीं करते। हम जो भी बात करते हैं कानून के दायरे में रहकर करते हैं, अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। और विद इन डेज जो है इंशाल्लाह हम फैमिली के साथ, देखें मिलने की क्या बात होती है, एक हम उनके साथ अपना दुख दर्द ही साझा कर सकते हैं। तो रही बात उनके हकूक़ की, तो वो आप, हम, मतलब जम्मू कश्मीर का वो कोई आदमी, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, आज हर आदमी गमगीन है और हर आदमी उनकी जो है वो बात कर रहा है। चलो, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुफ्तार अहमद चौधरी साहब थे, जो तफसीली बातचीत पुंछ ज़िला के बफलियाज में जो सिविलियन किलिंग हुई थी उसके ऊपर कर रहे थे बातचीत। लेकिन बात करें तो इनकी तरफ से पहले दिन से ही जो है वो इन मुद्दों को उठाया गया, आवाज़ बुलंद की गई, सरकार से मुतालबा किया गया, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि इंतज़ामिया की तरफ से एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है, उसके बाद परिवार की तरफ से भी कुछ नामों का जो है वो इंकशाफ किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि गुफ्तार अहमद चौधरी साहब की तरफ से भी जो है वो मांग की गई है कि जल्द उन लोगों को हिरासत में लिया जाए जिन लोगों का नाम जो है वो परिवार ने जाहिर किया है। लेकिन बात करें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की, तो उनकी तरफ से पहले ही यकीन दहानी करवा दी गई है कि इंसाफ परिवार को ज़रूर मिलेगा। लेकिन 8 रोज़ तक अभी कोई कार्रवाई पर्दे पे जो है वो सामने नज़र नहीं आ रही है, तो आखिरकार कितने रोज़ और लगेंगे इंसाफ को लेके?